बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और एक और बड़ी ख़बर है कि काबुल के ऊपर पाकिस्तान का परचम लहरा दें। ये मेरा मुतालबा नहीं है, ये अफ़गानियों का मुतालबा है जो शिद्दत अख्तियार करता चला जा रहा है। आए रोज़ ऐसी वीडियोज़ और ऐसे पैगामात जो हैं वो आना शुरू हो गए हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि हाफिज़ जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो काबुल में मौजूद जो ज़ालिमाना रजीम है, जो दहशतगर्दाना रजीम है, जो प्रॉक्सी ऑफ इंडिया है, उसको ख़त्म करें और काबुल को अपने जो है कब्ज़े में या पाकिस्तान के साथ शामिल कर लें। अब ये पहले दिन से पाकिस्तान का कुछ ऐसा इरादा नहीं है और ना ही हमने कभी इस बात का दावा किया है और ना हम कभी करेंगे। हम किसी दूसरे मुल्क की 1 इंच ज़मीन भी जो है वो नहीं चाहते हैं। हाँ, हम अपना हक़ लेना जानते हैं। हाँ, हम अपनी सरज़मीन की हिफाजत करना जानते हैं। अब जो वायरल वीडियो है उसमें वो जो नौजवान है वो ये बता रहा है कि किस तरह से ज़ालिमाना तरीके से अफ़गान रजीम जो है, और साथ साथ में वो वीडियो भी बना रहा है किस तरह से ज़ालिमाना तरीके के साथ अफ़गान रजीम जो है वहाँ के लोगों पर मज़ालिम ढा रही है। और ये बात मैं आपसे कह चुका हूँ कि अफ़गानिस्तान के अंदर इस वक्त पैरेलल जो वॉरलॉर्ड्स हैं उनकी हुकूमतें हैं। कहीं पंजशेर वाला मामला है तो वहाँ पर अहमद शाह मसूद ग्रुप जो है वो मौजूद है। फिर इनके अंदर कंधारी और काबली ग्रुप जो है वो अलग अलग हैं। अफ़गानिस्तान के अंदर इस वक्त भी एक अंदरूनी खाना जंगी जैसा माहौल है और इस माहौल के अंदर कोई शख्स भी ऐसा नहीं है जो पुरसकून ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। मैं कोई शख्स से मुराद तमाम वो लोग हैं जो इस जंग में भी इन्वॉल्व हैं और वो लोग जो पुरअमन भी हैं। वो जो यहाँ के शहरी हैं वो भी परेशान हैं क्योंकि दहशत गर्दों का सबसे बड़ा नेटवर्क जो है वो अफ़गानिस्तान में से चलाया जा रहा है और यहीं से दरअंदाज़ी कर कर दूसरे ममालिक में दहशत गर्द भिजवाए जाते हैं, जिनमें सरफ़हरिस्त पाकिस्तान है। हर आने वाले दिन के साथ पाकिस्तान के मासूम शहरियों पर कभी ड्रोन से कभी मार्टर से हमला किया जाता है। जब जवाब दिया जाता है तो ये भाग जाते हैं, इनकी चौकियाँ तबाह कर दी जाती हैं, लेकिन इनकी तरबियत गाहें जो हैं आज भी मौजूद हैं। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि वो अफ़गानिस्तान की 1 इंच ज़मीन को हासिल नहीं करना चाहता है, लेकिन वहाँ के अवाम का ये मुतालबा बढ़ता चला जा रहा है कि इस ज़ालिमाना रजीम से उनको निजात दिलाई जाए। याद रखें कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो हुकूमत कायम है वो अवामी हुकूमत नहीं है, बल्कि ज़ोर ज़बरदस्ती से हासिल की हुई हुकूमत है और ये भारत की ही एक प्रॉक्सी है। मैंने शुरू में भी ज़िक्र किया कि ये इंडियन प्रॉक्सी है, भारत का पैसा है और ये पैसा सिर्फ़ इसलिए है कि पाकिस्तान की इस सरहद को, जिसको हम मगरबी सरहद कहते हैं, उसको गर्म रखा जाए और पाकिस्तानी फ़ौज को यहाँ पर मसरूफ़ रखा जाए। इरादा तो इनका ये था कि एक तरफ से भारत और एक तरफ से ये अफ़गान दहशतगर्द जो हैं ये हमलावर हों और पाकिस्तान को शिकस्त दी जाए, लेकिन पाकिस्तान ने कामयाबी के साथ इस दो तरफ़ा महाज़ को ना सिर्फ शिकस्त दी बल्कि उनको किसी काबिल भी नहीं, काबुल वालों को किसी काबिल नहीं छोड़ा है। आज वहाँ के अवाम भूख, अफलास, तंगदस्ती और अद्वियात की और शहरी अदम सहूलियात की का शिकार हैं। इसलिए वो इस तरह की वीडियोज़ पैगाम जो हैं वो जारी करते रहते हैं और कह रहे हैं कि काबुल पर पाकिस्तानी परचम को लहरा दिया जाए और पाकिस्तान शायद चंद मिनटों में ये लहरा सकता है। ये बात ज़हन में रखें कि पाकिस्तानी फ़ौज के पास ऐसी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है, लेकिन क्योंकि हमारा इरादा कभी किसी दूसरे मुल्क पर कब्ज़ा करना नहीं रहा है, इसलिए हम कभी इसकी कोशिश भी नहीं करते हैं। हाँ, जो हमारी तरफ आएगा वो मारा जाएगा, उसको हम नहीं छोड़ेंगे। बहुत सारी वीडियोज़ इस वक्त भी मौजूद हैं जिसमें दरअंदाज़ी करते हुए बहुत सारे दहशतगर्द जो हैं, मैं इनको अफ़गान शहरी इसलिए नहीं कहता कि इनमें बहुत सारे हिंदू भी शामिल होंगे जो प्रॉक्सी वार लड़ने के लिए अफ़गानिस्तान में भिजवाए गए। इनकी तरबियत गाहों में भी इंडियंस कमांडोज़ के होने की इतलात हैं और वहाँ पर इस वक्त शदीद कहत साली और किल्लत का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। अफ़गानिस्तान के अंदर भूख और अफलास नंगा नाच रही है। ये मेरा कहना नहीं है, दुनिया के जो बड़े अदारे हैं जो कि अक़वाम मुत्तहिदा के तहत काम करते हैं, उन्होंने भी बताया है कि अफ़गान बच्चे फूड डेफिशिएंसी का शिकार हैं। अफ़गान औरतें इलाज के लिए किसी को दिखा नहीं सकती हैं क्योंकि वहाँ पर औरतों के तलीम हासिल करने पर, छठी जमात के ऊपर तलीम हासिल करने पर पाबंदी है, तो लेडी डॉक्टर कहाँ से बनेंगी? नहीं बनेंगी। और ये वो सूरत हाल कि वहाँ पर ख़वातीन को जो है कोड़े लगाए जाते हैं और ख़वातीन को काम करने की भी इजाज़त
नहीं दी जाती है। वहाँ पर कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जिसको चलाकर वहाँ पर रोज़गार बनाया जा सके। वहाँ पर एक ही काम है और वो स्मगलिंग है या मंशियात का कारोबार है। इसको जो है वो तालिबान देखते हैं और उनके परवरदा दहशतगर्द देखते हैं। अवाम के लिए वहाँ पर कुछ नहीं है माँ सिवाय पिसने के, और इसी पिसने के अंदर वो अब ये मुतालबा कर रहे हैं कि उनको इनसे निजात दिलाई जाए। इनको निजात मिलनी चाहिए। ये बिल्कुल ठीक है कि तालिबान रजीम ख़त्म होनी चाहिए, और तालिबान रजीम के ख़त्म होने के बाद वहाँ पर ऐसी रजीम आए जो अवामी मंगों के मुताबिक काम करे। इर्द गिर्द तमाम ममालिक के साथ जो है वो, चाहे तुर्कमानिस्तान है, चाहे अफ़गानिस्तान, चाहे ईरान है, चाहे पाकिस्तान है, चीन है, रशिया है, इन तमाम मुल्कों के साथ दोस्ताना रवाबत कायम करे जिनकी सरहदें उनके साथ मिलती हैं। कारोबार खुले, तजारत खुले और वहाँ के लोगों को खुशहाली नसीब हो। लेकिन हुआ क्या कि तालिबान ने भारतीय चंद टकों की खातिर अपना तमाम का तमाम बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो आग में झोंक रखा है, और इसी का नतीजा है कि आने वाली नस्ल इस रजीम से बेपनाह नफ़रत करती है। गो ये मदरसों में बच्चों के ख़रीदो फ़रोख्त और उनको दहशतगर्द बनाने का काम करते हैं। इससे उन्हें रुकना होगा। अफ़गान सरहद को अब दोबारा पाकिस्तान उस तरह से नहीं खोलेगा जिस तरह से ये खुली थी। कोई आए कोई जाए, कोई जो है पूछने वाला नहीं था। लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान की फ़ौज ने अब इन सरहदों को इन दहशतगर्दों के लिए सील कर दिया, और जो अफ़गान सहूलतकार यहाँ पर मौजूद थे, कुछ को अफ़गानिस्तान में भिजवा दिया और कुछ को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जा रहा है। इसके बावजूद कि बलूचिस्तान में अभी भी ये दहशतगर्द गिरोह मौजूद हैं, और इनकी मौजूदगी की कभी कभी कोई ना कोई ऐसी इतलात भी सामने आती हैं। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी फ़ौज और पाकिस्तानी हुकूमत जो है हिम्मत नहीं हारेगी और इनके ख़िलाफ़ अपना महाज जारी रखेगी। अफ़गान नौजवान का ये पैगाम जो है ये पाकिस्तान को दावत दे रहा है कि आएँ और काबुल को इन ज़ालिमाना हथकंडों और ज़ालिमाना इक़्तिदार से निजात दिलाएँ। लेकिन पाकिस्तान का ऐसा कोई इरादा नहीं है। हाँ, हमारी तरफ अगर मैली आँख से मशरक़ से या मगरब से किसी तरफ से भी देखा जाएगा तो उसको भरपूर जवाब दिया जाएगा। आज मई में पहले भी भारत 1 साल पहले भी मई में ही हम पर हमलावर हुआ था, और आज भी ये हमलावर होना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तानी फ़ौज से डरते हैं। इन्होंने अफ़गानिस्तान से दाखिले का एक रास्ता बनाना चाहा था, पाकिस्तानी फ़ौज ने वो भी बंद कर दिया है। इस सरहद को मुकम्मल सील करना चाहिए। जो अफ़गानी यहाँ पर मौजूद हैं उन्हें तलाश करना चाहिए। अभी बहुत सारे अफ़गानी जो हैं दूर दराज के इलाकों में मौजूद हैं, इनको यहाँ से तलाश करके वापस जो है अफ़गानिस्तान भिजवाना चाहिए। चाहे इन्होंने यहाँ पर अपनी रिश्तेदारियाँ कायम कर रखी हैं, इनका कबायली सिस्टम है, उस कबायली सिस्टम का हमारी हुकूमत, हमारे लोगों के साथ कुछ लेना देना नहीं है। ये वापस जाएँ, अपने मुल्क की तमीर और तरक्की में किरदार अदा करें, और अगर ये अफ़गान रजीम से तंग है तो वहाँ पर जाकर इस नौजवान की तरह आवाज़ बुलंद करें। कम अज़ कम उसने ये आवाज़ तो बुलंद की कि वहाँ के लोग जो हैं तंग हैं। इस तरह की आवाज़ें जो हैं अफ़गानिस्तान के तमाम कोनों से, यानी हर तरफ से जो है वो सामने आना शुरू हो गई हैं, और उम्मीद है कि बहुत जल्द ये ज़ालिमाना इक़्तिदार जो है ये अपनी मौत आप मर जाएगा, जो कि दुनिया में दहशतगर्दी की अलामत बना हुआ है। पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। पाकिस्तान की सालमियत पर ना कोई सौदेबाजी की है, ना करेंगे, और किसी की सरजमीन के 1 इंच पर हमारी नज़र नहीं है। ये हमारा जो है ख़ारजा पॉलिसी है, और इसी ख़ारजा पॉलिसी को अमेरिका और ईरान और पूरी दुनिया जो है आज तस्लीम कर रही है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।